ब्रांड्स के खूबसूरत और महंगे तरीन ड्रेसेस पहनना हर लड़की का ख्वाब है, लेकिन मौजूदा महंगाई के दौर में बहुत मुश्किल हो गया है ऐसे महंगे ड्रेसेस को अफोर्ड करना। तो यही मुश्किल मैं आपकी आसान करने के लिए आई हूँ और मैं आज की वीडियो में आपको सिखाऊंगी कि किस तरह से आप किसी भी लोकल कपड़े को कटिंग और स्टिचिंग की टेक्निक से बना सकते हैं डिज़ाइनर वेयर। तो आज मैं आपको ब्रांड स्टाइल कुर्ती की कटिंग सिखाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम स्टिचिंग सीखेंगे। आपको आर्म होल से लेकर कोई भी मुश्किल नहीं रहेगी। आज की वीडियो के बाद स्लीव्स की कटिंग बहुत आसान हो जाएगी। एक एक चीज़ मैं आपको डिटेल से बताऊंगी, तो आपने वीडियो को विदाउट स्किप किए पूरा देखना है ताकि आप एक एक पॉइंट समझ पाएँ। कुर्ती बनाने के लिए मैं यहाँ पर कॉटन फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड में रखा हुआ है। ये ओपन वाली साइड इस तरफ है और बंद वाली साइड मैंने अपनी तरफ रखी है। ठीक है, तो आपने भी इसी तरह कपड़ा लेना है। और अब मैं आपको मेजरमेंट्स बता देती हूँ और ये भी बता देती हूँ कि आपने किस हिसाब से लेनी है। तो सबसे पहले आपको शर्ट की लेंथ और विड्थ पता होनी चाहिए। ठीक है, आपने लंबाई अपने हिसाब से रखनी है। वैसे ब्रांड्स पर जो आजकल चल रही हैं शर्ट्स, वो 46 की लेंथ से लेकर 51 तक चल रही हैं। ठीक है, मैंने सफ़ायर पे देखा था तो 51 की लंबाई थी और कुछ ब्रांड्स पे देखा तो 46 की लेंथ थी। तो जो 51 की लेंथ थी ना, वो बिल्कुल पाँव तक थी। तो लेंथ तो आपने अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग, अपने लेंथ के अकॉर्डिंग नाप लेना है। ठीक है, उसके बाद बारी आती है विद लेने की। ठीक है, लंबाई आप अपने हिसाब से लेंगे। अब विद आप किस तरह मेजर करेंगे कि आपने अपने हिप को मेजर कर लेना है। हिप का साइज़ जो भी हो उसके हिसाब से हम मेजरमेंट लेंगे। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ मीडियम साइज़ की शर्ट, जो कि ये लूज़ कुर्ती आजकल चल रही है, उसके लिए मेजरमेंट हम करेंगे। तो मैं बना रही हूँ, हिप साइज़ है 42। ये साइज़ आप मीडियम और लार्ज दोनों पहन सकते हैं। ठीक है, स्मॉल के लिए ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। स्मॉल के लिए अगर आपको साइजिंग चाहिए तो पिछली वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें मैंने जो साइज़ बताया है वो मीडियम टू स्मॉल के लिए है। ठीक है, आज हम जो बना रहे हैं ये मीडियम टू लार्ज वाले पहन सकते हैं। अब यहाँ पर हिप साइज़ है 42, तो 42 को सबसे पहले हमें 4 से डिवाइड करना है। अक्सर बहनों को समझ में नहीं आता है कि हम किस तरह से मेजर करें हिप साइज़ को। तो ये देख लें, अपने हिप के अराउंड आपने इस तरह से इंच टेप को घुमाना है। पूरी गोलाई आपने ले लेनी है हिप साइज़ की। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखें 42 है हिप साइज़। तो बिना कैलकुलेटर के आप किस तरह से 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं इसको। ये है 42, इसको हमने इस तरह से पहले हाफ में डिवाइड किया। ठीक है, तो 42 का हाफ जो है वो 21 हो गया। ठीक है, अब हम 21 का भी हाफ कर लेंगे इस तरह से। अब 21 का भी हाफ किया तो ये कितना आया हमारे पास, 10.5 यानी 10.5। तो देखें कितनी आसानी के साथ विदाउट कैलकुलेटर के आपको पता चल गया। चौथा हिस्सा 42 हिप है तो इसका चौथा हिस्सा 10.5 है यानी कि 10.5। और अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने फैब्रिक किस तरह से फोल्ड करना है। यहाँ पर हिप साइज़ है 42, तो उसका चौथा हिस्सा हमने निकाला तो वो हुआ 10.5। ठीक है, यानी कि 10.5। अब इसमें मज़ीद हम 2 इंच प्लस करेंगे। यहाँ तक 10.5 आ रहा है, ये हमारा 4th पार्ट है हिप साइज़ का। उसके बाद ये 11.5 तक 1 इंच और 12.5 तक 1 इंच। ठीक है, तो यहाँ पर 2 इंच प्लस हो गया। ठीक है, 12.5 तक हमारे पास 2 इंच प्लस हो गया। अब आगे मैंने 2 इंच मज़ीद रखा है। ठीक है, मैंने 2 इंच मज़ीद इसलिए रखा है कि मुझे कपड़ा साइड में स्लिट के लिए ज़्यादा फोल्ड करना है। ठीक है, जो कि अक्सर मैं इस तरह से चौड़ा फोल्ड करती हूँ, तो इसलिए मैंने 2 इंच मज़ीद प्लस करके इसे 14.5 लिया है। ठीक है, लेकिन अगर आप दामन पतला फोल्ड करेंगे या फिर पलटावा अलग से लगाएंगे तो आपने सिर्फ 1 इंच बढ़ाना है। ठीक है, अगर आपने पलटावा लगाना है या फिर पतला दामन फोल्ड करना है तो 12.5 के बाद 13.5 इंच लेंगे फैब्रिक। और अगर आपने मेरी तरह चौड़ा कपड़ा फोल्ड करना है तो आपने लेना है 14.5। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम देख लेते हैं कि शर्ट की लेंथ मैंने कितनी ली है। लेंथ मैं आपको दिखा रही हूँ, ये 1 से स्टार्ट है और आपको एंड पॉइंट पे दिखा देती हूँ, ये 44 इंच लेंथ मैंने ली है। ठीक है, अब हम मज़ीद आगे जोड़ डाल के या डिज़ाइनिंग करके लेंथ बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। अब फैब्रिक हमने फ़ोल्ड कर लिया है, जितना हमें चाहिए था उस हिसाब से हमने कपड़े की लेंथ भी ले ली है और विड्थ भी ले ली है। अब हम मार्किंग स्टार्ट करेंगे शर्ट की। तो उसके लिए सबसे पहले हमें शोल्डर के लिए मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर मीडियम और लार्ज के लिए शोल्डर हमारा है 15 यानी कि 15, और उसका हाफ हम कर लेंगे तो वो हो जाएगा 7.5। ठीक है, तो यहाँ पर हम 7.5 पे एक मार्किंग कर लेंगे। ठीक है, ये हमें तैयार शोल्डर चाहिए 7.5, और इसमें हम मज़ीद
सिलाई के लिए ले लेंगे 1/2 इंच एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर 8 इंच पे मैं मार्किंग कर रही हूँ, ठीक है। ये मीडियम और लार्ज दोनों के लिए बेहतर है, बट अगर आप चाहें तो अपने शोल्डर के मुताबिक भी ये मार्किंग कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये कपड़ा थोड़ा सा तिरछा है, बट मैंने इसे सीधा इसलिए नहीं किया कि लेंथ कम हो जाती शर्ट की, और ये कपड़ा वैसे भी साइड से कटिंग में निकल जाएगा, ठीक है। अब हमने शोल्डर ले लिया, तो शोल्डर था हमारा 15, हाफ हमने लिया 7.5, 1/2 इंच मज़ीद प्लस किया तो वो हो गया 8। अब शोल्डर लेने के बाद हम लेंगे आर्म होल की लेंथ। तो आर्म होल की लेंथ हमने किस हिसाब से लेनी है, जो भी हमारा शोल्डर का साइज़ है, शोल्डर की विड्थ है, उसमें हम 1/2 इंच मज़ीद ऐड कर लेंगे और वो हम लेंगे। तो यहाँ पर 7.5 हमने लगाया था तैयार शोल्डर, 1/2 इंच मज़ीद मिलाया था तो ये हो गया 8। तो अब 8 हमने शोल्डर लिया है, तो हमने यहाँ पर लगाना है 8.5 पर मार्क शोल्डर लेंथ के लिए, ठीक है। तो ये हमने 8.5 पर लगा लिया मार्क, ठीक है। आपका जो भी शोल्डर का साइज़ हो, आपने उससे 1/2 इंच बढ़ाकर ये मार्किंग करनी है लेंथ के लिए आर्म होल की। और ये फार्मूला बहुत परफेक्ट है, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत से लोग चेस्ट के हिसाब से सिखाते हैं कि उसका 6 पार्ट लेना है, और ये सारा कुछ ना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप इस तरीके से बना कर देखें, बहुत ज़बरदस्त आपकी ड्राफ्टिंग होगी। अब हमने क्या करना है, ये वाला हिस्सा छोड़ देना है जो सिलाई के लिए हमने लिया था। 8 इंच पे जो मार्किंग की थी ना इसको, और यहाँ नीचे जो 8.5 पे मार्किंग की थी इसको हमने इस तरह से लाइन ड्रॉ करके मिला देना है, ठीक है। यहाँ आज मैं पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ ताकि आपको मार्किंग अच्छे तरीके से नज़र आए। बारीक मार्किंग होगी ना तो आपको अच्छे से ड्राफ्टिंग समझ में आएगी। तो ये देखें, ये हमारी हो गई आर्म होल की लेंथ। अब हमने यहीं से लगाना है चेस्ट के लिए मार्क। तो चेस्ट यहाँ पर हमें किस हिसाब से लेना है, ठीक है। वैसे 21 या 21.5 ब्रांड्स वाले रखते हैं मीडियम साइज़ के लिए। और 21 किस तरह से, ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि शर्ट को अगर इस तरह से एक साइड से लेकर दूसरी साइड तक आप नापेंगे ना, तो ये आपका 21 आ रहा होगा, ठीक है। ये मेरे ही हाथ की स्टिच की हुई शर्ट है, और ये रेडीमेड साइज़ के हिसाब से ही मैंने स्टिच की थी। तो इस पर मैंने आपको बता दिया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का हिस्सा ना रेडीमेड में मीडियम और लार्ज का 21 आता है, 21 से लेकर 21.5 तक। अब यहाँ पर अगर आपको अपने चेस्ट के हिसाब से मार्किंग करनी है तो आप किस तरह से करेंगे। आपका जो भी चेस्ट का साइज़ है, फॉर सपोज़ यहाँ मैं चेस्ट का साइज़ बना रही हूँ 38, ठीक है। 38 इंच है चेस्ट का साइज़। इस तरह से आपने राउंड में चेस्ट को नाप लेना है, ठीक है। इंच टेप को बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखना, ठीक है, नॉर्मल रखते हुए, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं, बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं। इस तरह से साइज़ आया है यहाँ पर मेरे पास 38। अब जो भी आपका साइज़ है ना उसमें आपने 4 इंच प्लस कर देना है। अब यहाँ पर मेरे पास 38 साइज़ है, तो ये 39, 40, 41, 42, ठीक है, यानी 38 है, तो इसमें 4 इंच मज़ीद प्लस करेंगे तो ये 42 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर अगर स्मॉल साइज़ होगा ना तो आपने 3 इंच प्लस करना है या 2.5 इंच प्लस करना है, ठीक है। लेकिन आज हम बना रहे हैं मीडियम और लार्ज के लिए, तो हमने 4 इंच प्लस किया। अब हमें पता चल गया कि हमारा चेस्ट का साइज़ 42 आ रहा है। तो अब हमने क्या करना है, इस 42 को डिवाइड करना है 4 से, तो हमारे पास आएगा 10.5। तो अब हमें यहाँ पर चेस्ट के लिए मार्किंग करनी है 10.5। अब यहाँ पर मैं चेस्ट के लिए मार्किंग करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको रिपीट करवा देती हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए अगर कोई कन्फ्यूजन है। यहाँ पर चेस्ट का राउंड जब मैंने नापा तो वो था 38, ठीक है। उसमें मैंने मज़ीद प्लस किया 4 इंच, तो वो हो गया 42, ठीक है। 38 में हमने प्लस करना है 4 इंच, तो हो गया 42। अब 42 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, ठीक है। 42 को 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 42 का 4th पार्ट आएगा 10.5, यानी कि 10.5। तो यहाँ पर मैंने 10.5 पे मार्क कर दिया है चेस्ट का, ठीक है। अब इसमें मज़ीद मैं प्लस करूँगी 2 इंच, लेकिन आप 1.5 इंच भी ले सकते हैं। 10.5, 11.5 और 12.5, तो यहाँ पर 12.5 पर मैं मार्क करूँगी इस तरह से। इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पर हमें 2 मार्क मिल चुके हैं, और हमें इस तरह से जहाँ ये 8.5 वाला पॉइंट था ना, इससे लेकर आगे एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। ये देखें, लाइन में डार्क डाल रही हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से नज़र आए, ठीक है। तो ये हमारा तैयार चेस्ट आएगा, और ये आगे जो बढ़ता हुआ है ना, ये हम एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे सिलाई के लिए। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हमने करनी है यहाँ आर्म होल की गोलाई। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, इस तरह से ये 8.5 है आर्म होल की लेंथ, तो
इसे हम हाफ में डिवाइड करेंगे इस तरह। ये बहुत आसान तरीका है आर्म होल बनाने का और बहुत परफेक्ट मेजरमेंट आपकी इसके साथ आएगी। यहाँ हमने मार्किंग कर ली सेंटर में, तो हमारे आर्म होल की लेंथ का हाफ पार्ट हो गया। ठीक है, हाफ इधर डिवाइड हो गया, हाफ इधर डिवाइड हो गया। अब हमने क्या करना है, ये जो पॉइंट है ना, यहाँ से लेकर इधर तक हमें 1 इंच तक लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से। ये लाइन में डार्क करके आपको क्लियर करके दिखा रही हूँ। अब हमने क्या करना है, इस पॉइंट को इसके साथ मिलाना है और इस पॉइंट को इसके साथ मिलाना है, जो हमारा तैयार चेस्ट का साइज है। तो अब हमने किस तरह से मार्किंग करनी है, इजी तरीका आप देख लें। हाथ आपने ना इस पॉइंट पर सेट कर लेना है, पहले देख लेना है कि कहाँ तक आपका हाथ उठाए बगैर काम हो सकता है। ये हाथ आपने सेट करके इस तरह से रख लेना है और यहाँ से इस तरह से थोड़ा सीधा करते हुए लाएंगे इस तरह से। हाथ आपने उठाना नहीं है और इस तरह से आपकी गुलाई हो जाएगी। ये इस तरह से हमारी ये जो गुलाई बनी है ना, ये हमारी है बैक आर्म होल की मार्किंग। अब हमने क्या करना है, यही जो पॉइंट है ना, यहाँ से इधर की तरफ हमने हाफ इंच पे एक मार्किंग करनी है। यहाँ से लेकर ये हाफ इंच मार्क किया और एक सीधी लाइन इस तरह से ड्रॉ कर दी। अब ये जो मैंने हाफ इंच पे मार्किंग की है ना, अगर आप स्मॉल साइज़ के लिए बना रहे हैं तो हम 1.25 इंच पे मार्क करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे। लेकिन अगर लार्ज और मीडियम के लिए बना रहे हैं, यहाँ पर जस्ट हमने हाफ इंच बढ़ाया है। अब ये जो हाफ इंच बढ़ाया है ना, इससे और ये जो हमने मार्किंग की है शोल्डर की, इस पॉइंट के साथ मिला देना है और एक लाइन ड्रॉ कर देनी है इस तरह से तिरछी। ठीक है, बिल्कुल सही पॉइंट पे हम रखेंगे, यहाँ से भी पॉइंट मिला हुआ हो और यहाँ भी पॉइंट मिला हुआ हो। इस तरह से हमें करनी है मार्किंग ऐसे। ठीक, तो एक इस तरह से ये तिरछी लाइन ड्रॉ हो गई है। मैं लाइंस थोड़ी सी और डार्क कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर नज़र आए। ये देखें, इस तरह से। वीडियो थोड़ी लंबी होती है लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि एक एक चीज़ आपको डिटेल के साथ बताऊँ, तो इतनी एफर्ट के बाद जो है ना एक लाइक तो बनता है। तो अब ये हमारी बैक के लिए मार्किंग थी। अब ये हमारे पास एक और कॉर्नर आ गया। पिछला जो कॉर्नर था उसके लिए हमने 1 इंच यहाँ पर मार्क किया था और हमने बैक के लिए गुलाई दी थी। अब इस पॉइंट से हमने एक और मार्क करना है 1 इंच का और उससे हम लेंगे फ्रंट की गुलाई। ठीक है, ये पॉइंट इसका कॉर्नर यहाँ रखा और इसको भी इस तरह से तिरछा एक पॉइंट बनाया 1 इंच का। ये देखें, ये 1 इंच का इस कॉर्नर से भी यहाँ तक हमने तिरछी लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये पॉइंट जो था ना, इस पॉइंट को यहाँ मिला देना है। ठीक है, ये जो सेंटर पे मार्क रखा था इसको हम यहाँ मिला देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसी तरह से सीधे आएंगे इस तरह, यहाँ तक की लाइन यही वाली फॉलो करेंगे हम। अब इसी पॉइंट से लेकर ना हम सीधा लेकर आएंगे और इसके साथ मिलाएंगे 1 इंच वाली जो हमने मार्किंग की है उसके साथ, ये इस तरह। और अब इसको दोबारा से हम यहाँ इधर मिला देंगे। तो ये हमारी हो गई फ्रंट के लिए मार्किंग। फ्रंट हमारा थोड़ा सा डीप कट होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। अगर ये स्मॉल होता ना तो इससे थोड़ा सा और पीछे होता है ये। ठीक है, क्योंकि ये मार्क हमारा इधर होता। लेकिन मीडियम और लार्ज के लिए बना रहे हैं, ख़ासतौर पे लार्ज के लिए इसमें बहुत ज़्यादा गैप नहीं रखते। ठीक है, ये इस तरह से। अब आपको आई होप कि अच्छे से आर्म होल की कटिंग समझ में आ गई होगी। ये लूज़ कुर्ती है तो इसमें हम कमर की मार्किंग नहीं करेंगे। अब हम डायरेक्ट करेंगे हिप की मार्किंग। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपको फिटिंग की शर्ट बनानी है ना, तो आप किस तरह से यहाँ पर कमर के लिए मार्किंग कर सकते हैं। अगर आपको फिटिंग की शर्ट बनानी है ना, तो आपने किस तरह से मार्किंग करनी है, और ये बहुत ज़बरदस्त फार्मूला है कि आपको ऊपर से नापने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपके ये आर्म होल जहाँ पर आ रहा है ना, आर्म होल की लाइन जो आ रही है, आपने इससे नीचे नापना है 7 इंच। ठीक है, ये 7 इंच पे आपने मार्क किया। अब ये जो 7 इंच पे मार्क लगाया है ना, यहाँ पे आप लगाएंगे कमर के लिए मार्किंग, तो बिल्कुल परफेक्ट आपकी फिटिंग आएगी। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का हिस्सा 7 इंच आपने नाप लेना है। चाहे आपका स्मॉल साइज़ है, चाहे आपका मीडियम है, चाहे लार्ज है, ये फार्मूला बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, तो 7 इंच पे जहाँ पॉइंट लगाया ना, यहाँ से हम रखकर इंच टेप को नापेंगे फिटिंग के लिए वेस्ट की मार्किंग। फॉर एग्जाम्पल हमें चाहिए 9.5 कमर। ठीक है, तो कमर पे 9.5 पे यहाँ हमने मार्क लगाया एक, और 1.5 इंच बढ़ा के यहाँ हम एक और मार्क लगा देंगे। ठीक है, तो अब ये जो तैयार हमें चाहिए ना कमर, इसको
इस 10.5 वाली मार्किंग के साथ यहाँ इस तरह से तिरछा मिला देना है, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और आगे फिर जो एक्स्ट्रा मार्जिन रखा होगा उसको उसके साथ मिला देंगे। ठीक है, तो इस तरह से फिटिंग की शर्ट आपकी बन जाएगी। मुझे कमर का साइज़ नहीं लेना है, डायरेक्ट हिप का साइज़ लेना है। तो यहाँ ऊपर से मैं नाप रही हूँ शोल्डर से लेकर, और यहाँ मैं लगाऊंगी 22 इंच पे मार्किंग। ठीक है, ये लॉन्ग स्लिट वाली कुर्ती बनेगी। अच्छा, ये नाप अपनी मर्ज़ी से चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये रेडीमेड स्टाइल के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर ऊपर शोल्डर से लेकर, ये मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये देखें इस तरह से शोल्डर से रखा है मैंने नाप, और यहाँ पर मैंने मार्क लगाया है 22 इंच पर। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम करेंगे हिप के लिए मार्किंग। तो हमारे पास हिप साइज़ है 42, उसका 4th पार्ट निकाला तो 10.5 आया। अब उसमें मज़ीद 2 इंच प्लस किया तो 12.5 हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक हमने मार्क लगा लिया इस तरह से 12.5 पर। ठीक है, अब तैयार जो है हमें यही 12.5 चाहिए। ठीक, अब आगे मैंने बढ़ता हुआ कितना रखा है कपड़ा एक्स्ट्रा, ये मैंने 2 इंच मज़ीद बढ़ता हुआ रखा है, क्योंकि मैं इस तरह से चौड़ा फोल्ड करूँगी और पलटावा अलग से नहीं लगाऊंगी। अगर आपने पलटावा अलग से लगाना है, लेस वगैरह ऐड करनी है, तो आप सिर्फ 1 इंच या फिर 1.5 इंच प्लस करेंगे। अब ये जो 12.5 वाली मार्किंग है ना, इसको मैं इस तरह से स्ट्रेट कर देती हूँ ताकि आपको लाइन अच्छे से समझ में आए। अब ये स्ट्रेट लाइन मैंने कर दी है तो आपको अच्छे तरीके से नज़र आ रहा होगा। अब हमने क्या करना है, ये जो मार्किंग हमने की थी ऊपर चेस्ट के लिए, जो हमें तैयार चेस्ट चाहिए, ये इसको और इस वाले पॉइंट को आपस में मिला देना है। अब ये जो आगे 2 इंच का एक्स्ट्रा हमने रखा था ना, इसे मज़ीद आगे बढ़ा देना है। तो इंच टेप लेके हम 2-2 इंच पे मार्क करते जाएंगे इस तरह से, और फिर बाद में इसकी भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। आप ये अंदाजे से भी कर सकते हैं और नापने के बाद भी। तो इस तरह से आपके पास 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन हो जाएगा। आप चाहे तो 1.5 इंच का भी मार्जिन रख सकते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पर स्ट्रेट कुर्ती बनानी है तो नीचे कपड़ा सीधा ही है। अगर आपको ए लाइन कुर्ती बनानी है ना, तो कपड़ा आपको मज़ीद चौड़ा फोल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, आपने 16 या 17 इंच चौड़ाई में कपड़ा फोल्ड कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने 14.5 इंच की रखी है ना विड्थ, तो आपने क्या करना है 16 या 17 इंच की चौड़ाई फोल्ड करनी है। यहाँ तक मार्किंग आपको समझ में आ गई। अब हम मार्किंग के हिसाब से कुर्ती की कटिंग करेंगे, लेकिन उससे पहले सिर्फ 2 काम जो हमने नहीं किए हैं वो हम कर लेंगे। तो 2 काम हमने क्या करने हैं कि ये जो शोल्डर वाली जगह है ना, यहाँ से 1/2 इंच नीचे एक मार्क करना है इस तरह से 1/2 इंच पे, और इसे इस तरह से यहाँ के कॉर्नर तक मिला देना है। ठीक है, ये काम आपने ज़रूर करना है क्योंकि हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर भी इसी तरह से होता है। और अब हम यहाँ पर लगा लेंगे नेक के लिए मार्क। तो नेक के लिए यहाँ पर मैं 3.25 इंच पे मार्क लगाऊंगी। ठीक है, 3.25 इंच पे यहाँ मैंने नेक के लिए मार्किंग कर ली। अब ये जो मार्किंग हमने की है ना, इसे थोड़ा नीचे तक ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। अब हम कटिंग जब करेंगे ना, तो इस तरह से तिरछा कट करेंगे इस तरह से। ये जो तिरछी हमने मार्किंग की थी ना 1/2 इंच की, उसे हम कट करके निकाल देंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हम ये बाहर वाली मार्किंग की कटिंग करेंगे। ये हमारा बैक पार्ट होगा और फ्रंट का पार्ट हम बाद में कट करेंगे। तो ये देख लें, सबसे पहले हमने बाहर वाली मार्किंग के हिसाब से बैक पार्ट के लिए कटिंग करनी है। लाइन के साथ साथ ही आपने कटिंग करते जाना है। कटिंग करते हुए आपने यहाँ से कटिंग नहीं कर देनी, यहाँ आपकी स्टिचिंग आनी है। आपने कटिंग करनी है कि बाहर वाली लाइन की। ठीक है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। कपड़ा थोड़ा मोटा है तो कटिंग करने में थोड़ी सी दुश्वारी हो रही है। ये देखें इस तरह से। ठीक, अब क्या करना है, यहाँ पर हम टक्स लगाएंगे क्योंकि यहाँ तक हमें तैयार चाहिए फिटिंग। यहाँ पर हम इस तरह से छोटे से टक्स लगा देंगे। तो अब हम स्टिच करते हुए हमें पता होगा कि यहाँ तक हमें तैयार चाहिए आर्म होल। उसके बाद इसके आगे भी हम टक लगा देंगे ताकि हमें पता हो कि यहाँ से हमें स्लिट्स फोल्ड करना है। ठीक है, एक टक हमने यहाँ लगा दिया और एक टक हमने यहाँ पे लगा दिया। अब हमने क्या करना है कि एक पार्ट सेंटर से निकाल लेना है। ठीक है, एक पीस हम हटा देंगे
अब सेंटर से हमने बैक पार्ट निकाल दिया है और अब हम यहाँ से कटिंग करेंगे इस तरह से फ्रंट पार्ट के लिए, इस तरह से। तो जस्ट इतनी सी हमारी कटिंग होनी है, ठीक है। और इस कट को हम थोड़ा सा मज़ीद इन्हेंस कर लेंगे कट करके। शर्ट की कटिंग हो गई है, जस्ट नेक की कटिंग बाकी है, वो हम बाद में करेंगे। अच्छा, यहाँ पर कटिंग के बाद ना मैंने अच्छी तरह से क्रीज़ बैठा ली है आयरन करके, ठीक है, ताकि सेंटर पॉइंट हमें मिल जाए और जब हम नेक काटें तो हमारा बिल्कुल फिनिशिंग के साथ काम हो। एक चीज़ मैं बता दूं, अगर आपको बिल्कुल ये इस तरह से स्ट्रेट नहीं पसंद ना, तो आप यहाँ पर हल्का सा कर्व भी दे सकते हैं। ये जो आपने कट लगाया हुआ है ना, यहाँ से आप हल्का सा इस तरह से मामूली सा कर्व दे दें, इस तरह से, तो ये आपकी फ़िटिंग वाली शर्ट बन जाएगी, यानी कि लाइट सी फिटिंग यहाँ पर ऐड हो जाएगी। बट मैं यहाँ पर इसी तरह से रखूँगी कुर्ता स्टाइल में। चॉइस के अकॉर्डिंग ना आप छोटी मोटी चेंजेस कर सकते हैं। अब हम करेंगे स्लीव्स की कटिंग। तो ये हम शर्ट को रखते हैं अब साइड पर और स्लीव्स के लिए फैब्रिक दिखाती हूँ मैं आपको। अब स्लीव्स के लिए भी हमने 4 फोल्ड में कपड़ा लेना है। तो ये देख लें, ये 2 पीस, ये 2 पीस, ओपन वाली साइड नीचे की साइड है और ये बंद वाली साइड इधर है, ठीक है। अच्छी तरह से आपने क्रीज बैठा लेनी है, कपड़ा आपका बराबर होना चाहिए। अब स्लीव्स की हम मेजरमेंट किस तरह से लेंगे वो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से लंबाई मेजर करनी है और किस तरह से चौड़ाई, ठीक है। लंबाई हम बाद में देखते हैं, पहले हमने देखना है कि कितना कपड़ा हमने फोल्ड करना है। तो आपने कपड़ा स्लीव्स का जो लेना है, लंबाई हमने लंबाई वाले रुख से लेनी है, ठीक है। जो हिस्सा कपड़े का किनारे वाला होता है वो लंबाई में आना चाहिए और जो चौड़ाई का कपड़ा है वो चौड़ाई में रहना चाहिए, ठीक है। तो ही आपकी परफेक्ट स्लीव्स लग पाएगी, क्योंकि चौड़ाई वाली साइड पे ना कपड़े में हल्का फुल्का स्ट्रेच होता है, जिसकी वजह से आपको सिलाई में भी आसानी रहती है और सिलने के बाद आप जब पहनते हैं ना तो वो कंफर्टेबली आपके बॉडी के साथ फिक्स हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें स्ट्रेच का मार्जिन होता है तो वो फटता नहीं है, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आप आड़ा कपड़ा लंबाई में लेंगे ना तो फिर आपकी स्लीव्स फटने का खतरा है, ठीक है। ये तो हो गई कुछ समझदारी की बातें जो कि आपने देखनी होती हैं। अब हमने स्लीव्स की चौड़ाई कैसे लेनी है, जो हमारी आर्म होल की लेंथ है, ठीक है। यहाँ पर हमारी शर्ट की आर्म होल की लेंथ थी 8.5, ठीक है, 8.5 थी। अब हमने एक्स्ट्रा कितना लेना है, 1.5 से 2 इंच कपड़ा हमने एक्स्ट्रा लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है। 8.5 आर्म होल की लेंथ थी, इसमें ये 1 इंच और 1.5 इंच, 1.5 इंच मैंने फैब्रिक एक्स्ट्रा लिया है। आप 2 इंच भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं, ठीक है। अब ये एक्स्ट्रा क्यों लेते हैं ये मैं थोड़ी देर बाद आपको बताती हूँ। स्लीव्स की विड्थ आपने देख ली कि किस तरह से हमने लेनी है, चौड़ाई में कितना कपड़ा फोल्ड करना है ये आपको समझ में आ गया। अब लंबाई हमने किस हिसाब से रखनी है, जितनी आपको तैयार स्लीव्स चाहिए उससे हमें 1.5 इंच कपड़ा लंबाई में ज़्यादा रखना होता है। 1/2 इंच का कपड़ा हमने ऊपर से दबाव में लेना होता है आर्म होल के पास, और 1 इंच का हमें स्लीव्स की ओपनिंग के साइड एक्स्ट्रा चाहिए होता है, ठीक है। बट यहाँ मैंने 3 इंच कपड़ा ज़्यादा लिया है, यहाँ मुझे तैयार स्लीव्स चाहिए 17 इंच की, ठीक है, यानी कि 17 इंच, लेकिन मैंने 3 इंच एक्स्ट्रा रखा है। वो आपको स्टिचिंग के दौरान पता चल जाएगा कि मैंने इस तरह से 3 इंच ज़्यादा क्यों रखा। अब सबसे पहले हमें मार्किंग के लिए क्या करना है, ये ओपन वाली साइड मेरी तरफ है, ये साइड भी ओपन है और इधर बंद वाली साइड है, ठीक है। इधर ओपन वाली साइड से हमने क्या करना है, यहाँ पर लगाना है 3.5 इंच पे मार्क। अब यहाँ से हमने 3.5 इंच पे मार्क किया है, यही 3.5 इंच पे हम ऊपर की साइड से भी मार्क करेंगे, ठीक है। अब ये 3.5 इंच और 3.5 इंच पे जो हमने मार्क किया है ना, इसको हम इस तरह से स्केल की हेल्प से लाइन के साथ मिला देंगे, ठीक है। एक लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे, तो ये हमारे पास यहाँ से भी 3.5 इंच का गैप हो गया और यहाँ से भी, ठीक है। अब इसी लाइन पे हमने मेजर करना है स्लीव्स की चौड़ाई को। यहाँ हम इंच टेप को रखेंगे और यहाँ तक हम मेजर करेंगे स्लीव्स की चौड़ाई। चौड़ाई हमें कैसे लेनी है, जो आर्म होल की लेंथ थी वो ही हमने यहाँ स्लीव्स की चौड़ाई लेनी है, ठीक है। आर्म होल की लेंथ हमारे पास थी 8.5 और हमने स्लीव्स की चौड़ाई भी लेनी है 8.5, इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे, ये हमारे पास एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। कितना, ये 1.5 इंच तक हमारे पास एक्स्ट्रा है, ठीक है। अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो आप 2 इंच तक भी एक्स्ट्रा रख सकते हैं, लेकिन 1.5 इंच का लाजमी होना चाहिए। अब ये जो मार्क किया है ना हमने, यहाँ से लेकर इस कॉर्नर तक हमने एक तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है, इस तरह से हमने स्केल को रखना है कॉर्नर तक, इस पॉइंट पे रखना है
और इस तरह से एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब ये जो तिरछी लाइन ड्रॉ की है ना हमने, इस पर इस तरह से इंच टेप को रखना है। और ये एक बार मेजर करके भी मैं आपको बता देती हूँ कि ये देखें, हमारे पास ये 8.5 था ना, लेकिन ये तिरछा करके जब हम नापते हैं तो ये बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये 1/2 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा ही बढ़ चुका है। ठीक है, अब ये हमने क्या करना है, इधर कॉर्नर से लेकर इधर तक के हिस्से का 1/2 पॉइंट निकालना है, यानी कि मिड निकालना है इसका। तो इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे इंच टेप को और सेंटर में एक मार्क कर लेंगे इस तरह से। तो ये हमारा 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है। ठीक है, ये लाइन हमारी 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। अब ये जो 2 पार्ट है ना, इसके भी हम मज़ीद 2 पार्ट करेंगे। तो इसको हम यहाँ तक नापेंगे, पहले इसको हाफ करेंगे इस तरह से और यहाँ भी एक मार्किंग कर लेंगे इसी तरह से। अब ये वाला पार्ट जो है इसको भी हाफ में डिवाइड करेंगे। तो ये देखें, इस तरह से रखा, यहाँ तक नापा, ये जो पॉइंट है इस मार्किंग तक हमने यहाँ फोल्ड करना है इंच टेप को और अगेन यहाँ भी एक मार्किंग कर लेनी है। तो क्या हुआ कि ये वाली जो लाइन थी ये 4 हिस्सों में डिवाइड हो गई, एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा और चौथा हिस्सा। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि जो ये वाली मार्किंग है इससे हम बाहर की तरफ 1/2 इंच पे मार्क करेंगे। ये देखें, इस तरह से हमने इंच टेप को रखना है और इस पॉइंट से, जो फर्स्ट पॉइंट हमने बनाया है ना, इसके बाद से हमने 1/2 इंच पे मार्किंग करनी है। ठीक है, ये देखें, यहाँ जो पॉइंट था इस लाइन से बाहर की तरफ हमने ये 1/2 इंच पे मार्किंग की है। ठीक है, अब ये सेंटर वाला जो इसके बाद वाला पॉइंट है इसे हमने कुछ नहीं करना। ठीक है, इसे हमने क्रॉस कर दिया, इसे हमने नहीं छेड़ना अभी। अब ये जो लास्ट वाला पॉइंट है इसे हमने क्या करना है कि इससे अंदर की तरफ हमने 1/2 इंच पर मार्क करना है। इस तरह से सीधा रखना है इंच टेप को और 1/2 इंच पे अंदर की तरफ मार्किंग कर देनी है इस तरह। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको? 4 हिस्सों में हमने इस तिरछी लाइन को डिवाइड किया था, 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 और ये 4। ठीक है, जो पहला पॉइंट हमने बनाया था, जो पहली मार्किंग हमने की थी, इसके बाहर की साइड हमने 1/2 इंच तक एक लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह। फिर बीच वाले पॉइंट को छोड़ देना है। इसके बाद इस वाली मार्किंग के हमने अंदर की तरफ 1/2 इंच ड्रॉ करनी है लाइन। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ से लेकर ना ये हिस्सा सीधा ही आएगा इस तरह। ठीक है, बस यहाँ पॉइंट से लेकर हल्का सा हमें इस तरह राउंड के साथ मिला देना है यहाँ। बस ये हिस्सा तकरीबन कितना, ये मैं आपको नाप के बता देती हूँ, ये तकरीबन 1.5 इंच के बराबर ना हमारा फैब्रिक सीधा ही रहेगा। इसी तरह हल्का सा ये कर्व किया हमने, अब इसको कर्व में ही लेकर हम यहाँ तक पॉइंट तक लाएंगे। ठीक है, इस तरह से। ये बहुत इजी तरीका है स्लीव्स की ड्राफ्टिंग का और बहुत अच्छी सी स्लीव्स आपकी बनके तैयार हो जाएगी। अब इस पॉइंट पे हम रुके। अब इस पॉइंट के बाद हमें इस तरह से तिरछा करके यहाँ मिलाना है, ये इस तरह। आप चाहें तो पहले लाइट ड्रॉ कर लें लाइन, उसके बाद डार्क करें। ये देखें, ठीक, इस तरह से इसकी हल्की सी गुलाई हम मज़ीद दे देंगे। ये देखें, अब यहाँ हमने टच किया, अब यहाँ से हम इस पॉइंट पे इसी तरह हल्का सा कर्व लेते हुए मिला देंगे। ये हमारी हो गई स्लीव्स की ड्राफ्टिंग। अब यहाँ तक हमारी ये तैयार स्लीव्स होगी और ये जो है ना, ये हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा है। ठीक है, स्टिचिंग का मार्जिन होगा। अब ये जो ड्राफ्टिंग हमने की है ये फ्रंट स्लीव्स के लिए है। ठीक है, जिस तरह से आर्म होल फ्रंट का थोड़ा सा डीप कटता है ना, इसी तरह से स्लीव्स भी थोड़ी सी डीप कटती है। अब हम इसके बाहर बाहर लगाएंगे हल्की सी मार्किंग इस तरह से। इस पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे और ये जो पॉइंट है ना, यहाँ तक लेकर आएंगे इसी तरह से लाइन। ठीक है, उसके बाद फिर आप चाहे ना तो यहाँ 1/2 इंच इस तरह से नाप के मार्क कर सकते हैं, इस तरह, इस तरह। ठीक है, इस तरह 1/2 इंच आप मार्क कर लें इस ड्राफ्टिंग के बाद से, तो आपके पास एक बड़ी अच्छी सी लाइन बन जाएगी। ये देखें, इस तरह से करते हुए आपने यहाँ लेकर आना है और यहाँ लाके इसी पॉइंट के साथ मिला देना है। देख लें, ये हमारी हो गई बैक स्लीव्स की मार्किंग। अब यहाँ तक हमारी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई। अब हमने देखना है कि स्लीव्स को हमने फिटिंग कितनी देनी है। ठीक है,
अब अगर आपने फिटेड स्लीव्स लेनी है ना, तो आपने 6 इंच 5 इंच जितना आप पसंद करते हो फिट पहनना उतना आप रख सकते हैं। मुझे लूज़ ही बनानी है स्लीव्स, तो मैं यहाँ पर 7 इंच पे मार्क लगाऊंगी। ठीक है, यहाँ 7 इंच पे मैंने मार्क लगाया। आप अपनी पसंद के मुताबिक या अपने रिस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, बहरहाल मुझे लूज़ बनानी है स्लीव्स। 7 इंच पे ये मैंने मार्क लगाया। अब इससे आगे मैं लगाऊंगी 1.5 इंच का मार्क इस तरह से। तो ये वाली मार्किंग हमारी हो गई तैयार स्लीव्स की और ये हो गई एक्स्ट्रा। ठीक है, अब आपको समझ में आएगा कि मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक क्यों लिया था। ठीक है, तो अब हमने सबसे पहले क्या करना है कि ये वाला पॉइंट जो है इसको मिला देना है इधर इस पॉइंट के साथ, जहाँ तक हमारी तैयार स्लीव्स आनी है यहाँ तक। अब ये मार्किंग जो हमने की है ना, ये हमारी तैयार स्लीव्स की मार्किंग है। और ये जो बढ़ता हुआ हमने 1.5 इंच का रखा था ना, इधर से भी 1.5 इंच का है और इधर से भी 1.5 इंच का, ये हमारा हो जाएगा एक्स्ट्रा मार्जिन। ठीक है, ताकि हमें बाद में स्लीव्स कम ज़्यादा करनी हो तो हमारे पास मार्जिन रहे। ठीक है, तो आज आपको समझ में आ गया होगा कि ये बढ़ता हुआ कपड़ा किस तरह से रखते हैं और कितना फैब्रिक रखना होता है। ये देखें, इस तरह से हमने निशान लगा लेना है। ठीक है, अब अगर आपने फिटिंग की स्लीव्स बनानी होती ना, तो ये लाइन इस तरह सीधी नहीं लगती। ठीक है, या तो आप कर्व स्केल के साथ यहाँ पर अगर 5 या 6 इंच की चौड़ाई रखते और इस तरह से ना कर्व स्केल रखते तो बड़ी अच्छी शेप बन जाती। लेकिन अगर आपके पास कर्व स्केल नहीं है तो कोई बात नहीं, पहले आप जितना भी रखा है ना 5 या 6 इंच इस तरह से सीधी लाइन लगा लें और फिर उसे हल्का सा कर्व दे दें। या आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपने एल्बो का साइज़ ले लें और उसके हिसाब से यहाँ पे फिटिंग का मार्क लगा लें। ठीक है, बट हमने लूज स्लीव्स बनानी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से हमने नहीं छेड़ना, यहाँ जस्ट हम एक कट लगा लेंगे इस तरह से कि यहाँ पर हमें स्लीव्स तैयार चाहिए। ठीक है, अब इसके बाहर बाहर जो हमने मार्किंग की है ना 1.5 इंच की, यहाँ से हमने कटिंग करनी है। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी ड्राफ्टिंग भी और कटिंग भी स्लीव्स की। मैंने बहुत डिटेल में और बहुत इजी वे में सिखाने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है, पसंद आ रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। और अब ये देखें, अब ये वाली लाइन जो है ना, इसको हमने इसी तरह स्ट्रेट कट करना है। ठीक है, यहाँ तक स्ट्रेट कट करना है। अब पहले हम ये बाहर वाली कटिंग कर लेंगे और फिर अंदर वाली कटिंग करेंगे। अब ये देखें, बाहर वाली कटिंग हमने करने के बाद क्या करना है, 2 पीस इस तरह से उठा के और फिर ऊपर वाली स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो ये देखें, यहाँ मैंने कट कर लिया है और इस तरह से ये हो गई फ्रंट की स्लीव्स और ये हो गई बैक की स्लीव्स। ठीक है, अब हम यहाँ भी कट लगा देंगे छोटे छोटे से, ताकि ये हमें पता रहे कि ये सेंटर है स्लीव्स का। और ये जो मार्किंग है यहाँ पर भी हम छोटे छोटे से कट लगा देंगे ताकि हमें पता रहे कि यहाँ तक हमें स्लीव्स पूरी चाहिए। तो शर्ट की और स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। नेक की कटिंग हम स्टिचिंग वाले पार्ट में सीखेंगे। और ये देख लें, मैं आपको यहाँ से लगा के बता देती हूँ कि स्लीव्स हमारी बिल्कुल परफेक्ट आएगी। आपके सामने ही मैंने कट की है। ये यहाँ से 1/2 इंच चला जाएगा सिलाई में और इस तरह से हम फैब्रिक रख के, ये देखें मैं आपको नाप के दिखाती हूँ, ये इस तरह से आएगा। और ये जो हमारा कट है और ये कट देखें बिल्कुल मैच बैठ रहा है। अगर आप अच्छी मेजरमेंट्स के साथ कटिंग करते हैं ना, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको नहीं आती कि स्लीव्स छोटी बड़ी हो जाएगी। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह हम इस शर्ट की स्टिचिंग सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।